वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज 29 अगस्त, एक तो राष्ट्रीय खेल दिवस है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा, 29 अगस्त के दिन हमारे राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, तो उसकी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे मिशन कोटड़ा अभियान को देश का स्कोच अवार्ड, पिरेनन सेन मिस अर्थ इंडिया 2023 और 67वां नेशनल स्कूल गेम जो होगा उसकी मेजबानी राजस्थान को कुछ खेल स्पर्धाओं में मिली है। तो चर्चा करेंगे पूरे वीडियो की, पूरे बूस्टर डोज के साथ। डेली 8 बजे आपके साथ रूबरू होते हैं, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें। 29 अगस्त 2023 सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए राजस्थान के किन शिक्षकों का चयन हुआ। आशा रानी, सुमन और शीला आसोपा। 30वें मथुरा दास माथुर अवार्ड 2023 सीनियर वर्ग में मानव सुधार, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी और सब जूनियर वर्ग में परव जलानी। फिर आरपीएल की शुरुआत हो चुकी है 27 अगस्त से बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर से। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर की ओर से राज्यपाल व कुलाधिपति कलराज मिश्र ने डायरेक्टरेट की उपाधि दी जस्टिस दलवीर भंडारी को। और सुरक्षित स्कूल सुरक्षित अभियान गुड टच बैड टच की शुरुआत 26 अगस्त 2023 प्रथम चरण। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम बदलने की घोषणा अमृता देवी के नाम पे। और 7 स्थानों पर पनोरमा बनाए जाएंगे, वो 7 स्थान मैंने बता दिए। उनमें से इंदिरा महाशक्ति भारत पनोरमा बनेगा पोखरण के अंदर। और राजस्थान के किस विभाग पर आधारित टेबल बुक आशियाना के सफरनामा को प्रदेश भर में सराहा जा रहा है। राज्य आवासन मंडल। और स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 उदयपुर की देश में रैंकिंग 7। ये पूरी चर्चा हमने की थी वीडियो के माध्यम से। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर पर डाल दी और पीडीएफ आपको शाम को दे दी। तो अब स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान की किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। राजस्थान की किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है, तो वो है प्रियनन सेन। सिक्कर जिले की है प्रियनन सेन, तस्वीर में देख सकते हो। इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब है जीता है। इसका मतलब जो वर्ल्ड स्तर पर अर्थ, ठीक है, जो मिस अर्थ होता है उसके अकॉर्डिंग पहले इंडिया में जीते, फिर इंडिया में जीतने के बाद फिर रिप्रेजेंट किया जाता है पूरे विश्व की सुंदरी के अंदर। तो प्रियनन सेन, ठीक है। नंदिनी गुप्ता कोटा की है। और वैष्णवी शर्मा अभी हाल ही में इन्होंने मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है, तो इसको भी याद रखना है। तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मिस अर्थ इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। मिस अर्थ इंडिया 2023 की विजेता प्रियनन सेन सिक्कर जिले की है, याद रखना। मिस अर्थ का आयोजन दिसंबर माह में वियतनाम में किया जाएगा, जिसमें प्रियनन मिस अर्थ इंडिया 2023 के रूप में इंडिया को रिप्रेजेंट करे, यानी इंडिया में जीत के अब वर्ल्ड स्तर पर। और अब की बार दिसंबर में वियतनाम में होगा मिस अर्थ का आयोजन, तो वहां पे ये भाग लेगी। कौन? मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियनन सेन सिक्कर। और निश्चित है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दूसरा प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में प्रतिदिन कितने रुपए की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जब जब न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, और अब की बार बढ़ोतरी की है सीधे 26 रुपए। पिछले साल 7 रुपए थी, अब की बार 26 रुपए बढ़ाई है, सीधी प्रतिदिन बढ़ा दी। अब कितनी प्रतिदिन हो गई और कितनी महीने के हिसाब से हो गई वो देखो। राज्य सरकार श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक संबल देने के लिए प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सबसे पहले तो ये 26 रुपए याद रखना। अब उसमें क्या है, अकुशल जो श्रमिक है उनकी 25 रुपए के स्थान पर 285 रुपए प्रतिदिन। अब कितने होगी? 285 रुपए, यानी कितने, ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे 9 है, 259, 25 तो क्या है 259 है, ठीक है। 269 रुपए के स्थान पर 285 रुपए, क्योंकि 26 रुपए बढ़े। ये प्रतिदिन हो गया। प्रति माह अगर 30 से गुणा करोगे तो 7410 रुपए प्रति माह हो गए। अर्ध कुशल श्रमिक को 271 रुपए के स्थान पर 297 रुपए अब दिए जाएंगे, यानी प्रति माह 7722 रुपए प्रति माह। कुशल श्रमिक को 283 रुपए के स्थान पर 309 रुपए दिए जाएंगे प्रतिदिन, और प्रति माह कितने हो जाएंगे? 8034। और उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपए के स्थान पर
₹359 प्रतिदिन और प्रति माह कितने हो जाएंगे 9,334 मजदूरी। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है बढ़ा कितनी दी है 26 दी है, और फिर ये चारों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कब से प्रभावी है, यानी मजदूरों और कामगारों के आर्थिक हित को देखते हुए पुनरीक्षित दरों को 1 जनवरी 2023 से, यानी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी, वहां से इसको स्टार्ट किया है। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत 56 योजनाओं में न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान में प्रभावी दरों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 तक हुई 687 अंकों की वृद्धि के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दरों में 26 रुपए की वृद्धि करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। और पिछले साल यानी जुलाई 2021 से लागू की गई थी 7 रुपए, पहले 7 रुपए थे, अब कितनी बढ़ाई है 26 रुपए बढ़ा दी। नरेडको यानी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने 25वें स्थापना दिवस पर राजस्थान के किस विभाग को रियल एस्टेट में योगदान के लिए सम्मानित किया है? तो सीधी सी बात है, जब भी रियल एस्टेट की बात आए तो एक ही विभाग है, राज्य आवासन मंडल। राज्य आवासन मंडल की स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी। मुख्यालय इसका जयपुर है और इससे पहले चेयरमैन थे पवन अरोड़ा। तो इस राज्य आवासन मंडल को यानी नेरेडेको नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने अपने 25वें स्थापना दिवस पर सम्मानित किया। तो सीधी सी बात है, लगातार सम्मान दिए जा रहे हैं राज्य आवासन मंडल को। इसकी पूर्व आयुक्त श्री पवन अरोड़ा जी थे। तो अब तक पिछले 4 सालों में देखें तो राज्य आवासन मंडल को 37 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड मिल चुके हैं। और अवार्ड 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिल चुका है, 2021 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिल चुका है। बाकी तो एक्सीलेंट अवार्ड है, कोई आईबीसी अवार्ड है, स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड है, बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। अब इनको इतना याद करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ से राज्य हाउसिंग बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगी। अगला प्रश्न, प्रदेश के किस अभियान को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? ये बहुत शानदार प्रश्न है। 2 अभियान है, एक तो मिशन कोटड़ा उदयपुर और एक पुकार अभियान बीकानेर। तो ए व बी दोनों इसका सही है। प्रदेश के किस अभियान को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? एक तो मिशन कोटड़ा उदयपुर और दूसरा पुकार अभियान बीकानेर। दोनों ही शानदार है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जब जब राजस्थान के अंदर कोई अभियान चला, एग्जामिनर ने भी पूछा है और उसको अवार्ड भी मिले। तो प्रदेश के मिशन कोटड़ा अभियान उदयपुर और पुकार अभियान बीकानेर को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। एक तो है पुकार अभियान पेपर में आएगा तो किस जिले से संबंधित है? बीकानेर, क्योंकि अवार्ड मिला है तो एग्जामिनर पूछेगा। पुकार अभियान के तहत 6 अप्रैल 2022 से अब तक जिले भर में मात्र शिशु 41,660 मात्र व शिशु स्वास्थ्य व पोषण पाठशालाएं आयोजित हो चुकी है। गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 वर्ष के होने तक के लगभग 1000 दिन के दौरान जच्चा बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, गर्भवती और धात्री महिलाओं को बेहतर पोषण और एनीमिया से मुक्ति मिले जैसे उद्देश्यों के साथ पुकार अभियान शुरू किया गया। गजब है, महिला बाल विकास से संबंधित है। पेपर में आएगा पुकार अभियान का संबंध किससे है, या दूसरा प्रश्न आएगा जिला कौन सा, क्योंकि अवार्ड मिल चुका है तो निश्चित है एग्जामिनर पूछेगा। मिशन कोटड़ा ये भी बड़ा चर्चा है। उस समय जो जिला कलेक्टर थे ताराचंद जी मीणा को प्रधानमंत्री के द्वारा भी इन्हें अवार्ड दिया जा चुका है। तो दक्षिणी राजस्थान के दूर दराज आदिवासी क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को राहत देकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और उन्हें विकास की मूल धारणा में लाने की शुरुआत की गई। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा द्वारा शुरू किया गया मिशन कोटड़ा रंग ला रहा है और इन्हें अवार्ड दिया गया। मिशन कोटड़ा इसके लिए भी था, और मिशन कोटड़ा उदयपुर के अंदर जो बालिकाएं थी उनका व्यापार वगैरह हो रहा था सीमांकन क्षेत्र में, उसको रोकने के लिए अभियान चलाया गया। तो मिशन कोटड़ा और पुकार अभियान दोनों याद रखना, इनका एग्जामिनर जहां तक पूछेगा जिला पूछेगा। राजसमंद की पर्वतारोही भाविका सनाड्या ने यूरोप की किस चोटी को फतेह किया है? राजसमंद की कांकरोली क्षेत्र की पर्वतारोही है भाविका सनाड्या ने यूरोप की किस चोटी को फतेह किया है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, जो लगभग 5600 फीट ऊंची है। 5600 फीट ऊंची है माउंट एल्ब्रुस, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करना, तिरंगा फहराना हमारे देश का, तो ये अपने आप में गौरवान्वित होने की बात है। तो चर्चा में रहेगी भाविका सनाड्या किस जिले की है? कांकरोली राजसमंद की पर्वतारोही है और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को फतेह किया है। गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023
24 के लिए 67वां नेशनल स्कूल गेम की कितनी खेल स्पर्धाओं की मेजबानी राजस्थान को दी है? देखो पिछला 66वां नेशनल स्कूल गेम हुआ जिसमें राजस्थान ने 33 पदक जीते थे। ठीक है, हमने पूरी डिटेल उसकी पढ़ ली। अब 66वां नेशनल स्कूल गेम होगा 2023-24 का मतलब है नवंबर में स्टार्ट होगा और फरवरी 2024 तक चलेगा। इसके तत्वाधान में गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की। तो इसमें बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं होती है। उस प्रतिस्पर्धाओं में 6 ऐसी खेल की प्रतिस्पर्धा है जिसका आयोजन राजस्थान के अंदर होगा। तो गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023-24 के लिए 67वां नेशनल स्कूल गेम कैलेंडर जारी कर दिया। राजस्थान को 6 स्कूली स्पर्धाओं की मेजबानी मिली है, यानी 6 खेल के जो खिलाड़ी खेलेंगे जिनके मुकाबले होंगे वो राजस्थान के अंदर होंगे। कार्यक्रम के अनुसार नवंबर 2023 से फरवरी 2024 जोधपुर में टेनिस गेम होगा। टेनिस का गेम जोधपुर में, बाड़मेर के अंदर बास्केटबॉल का, श्री गंगानगर में जूडो, जयपुर में कबड्डी, बीकानेर में वेट लिफ्टिंग और सॉफ्टबॉल के मुकाबले होंगे। तो ये जोधपुर, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जयपुर, बीकानेर के अंदर होंगे। कौन कौन से गेम होंगे ये भी आपके सामने। अभी ताजा राजस्थान के अंदर आरपीएल की शुरुआत हो चुकी है 27 अगस्त से, और पहला मैच जयपुर और जोधपुर के बीच हुआ बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कपिल देव है। और वो मैंने सारे क्वेश्चन क्विज में डाले हैं, आप जरूर वहां से अध्ययन करें नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करके। 7 नंबर प्रश्न, जयपुर की बुलेट रानी जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंग ला दरा पर अकेले बाइक राइड की है। बहुत बड़ी बात है, ऐसे प्रश्न चर्चा में रहते हैं और क्वेश्चन आ जाता है। जयपुर की बुलेट रानी बुलेट चलाती है, देखो बुलेट सामने है, ले रखा है इन्होंने। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंग ला दरा पर अकेले बाइक राइड किया है, उनका नाम है विजया शर्मा। क्या नाम है? विजया शर्मा। देखो शिवा चौहान चर्चा में थी, उदयपुर के सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली अधिकारी थी। आशा रानी सुमन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। शताब्दी अवस्थी पैरा एथलीट है, ये शताब्दी अवस्थी मान लो पैरा एथलीट है जो खिलाड़ी है। और ये है, देखो क्या लिखा उन्होंने, ससुर ने दिलवाई थी पहली बाइक, और आज दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंग ला दरा पर अकेले बाइक राइड की है। कहाँ की है? जयपुर की। कौन है? विजया शर्मा। याद रखना, जयपुर की बुलेट रानी विजया शर्मा उमलिंग ला दरा पर अकेले बाइक राइड की। इस जर्नी में विजया ने 5000 किलोमीटर का सफर अकेले ही पूरा किया। उन्होंने बारिश के बीच पथरीले रास्तों से होते हुए बुलेट 450 के जरिए उमलिंग ला दरा पर तिरंगा लहराया, और एक ऐसी सड़क है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ये आपके लिए चर्चा में रही, इनको याद रखना। सुजस रिपोर्टर, राजस्थान सरकार की योजनाओं की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टाइम पत्रिका में लेख प्रकाशित हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो आई है। मुख्य मुख्य जो चीज है ना, एक तो फोन देने वाली, ठीक है, कौन सी कल्याणकारी योजनाओं में क्या है, एक तो फोन वाली खास करके आई है भाई, महिलाओं को फोन दिए जा रहे हैं। एक अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है। तो बहुत सारी योजनाओं का जिक्र टाइम्स पत्रिका में किया गया है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जयपुर जोटवाड़ा में नया स्टेडियम बनेगा, मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और करौली लोहे खनिज के विपुल भंडार मिले अभी। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट खनिजों के 4 ब्लॉक की नीलामी होगी। यहाँ पे क्या है कि हिंडौन तहसील के खोहरा, डेडेरोली, टोडपुरा और लिलोटी में 1888.33 हेक्टेयर में लोहे खनिज के बड़े भंडार के संकेत मिले हैं, यहाँ पे करौली के अंदर। पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लो। 2 चैनल है टेलीग्राम के, नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स और शिव सर। शिव सर में आपको रोज शाम को पीडीएफ मिलेगी और क्विज मिलेगी। इस पे आपको लिंक, कोई भी सूचना है वो आपको प्राप्त होती है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके अपडेट रहना बहुत जरूरी है आपको। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, किस जिले में हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय का गठन होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया था। अब आपके लिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए राजस्थान के किन शिक्षकों का चयन हुआ? आशा रानी सुमन, शीला असोपा दुर्गाराम, सुनीता गुलाटी, विष्णुचंद्र प्रजापत, किशन रोंगटा, राखी गौतम, दुष्यंत सिंह जाखड़। आपको जवाब सही देना है। और क्विज में मैं टेलीग्राम डालता हूँ, क्वेश्चन को चेंज करके आप पूरा प्रश्न पढ़ा करो, 4 ऑप्शन। आप तो जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उपयोग सभी, तो वहां भी उपयोग सभी लगा देते हो, तो आंख खोल के क्विज दिया करो। फूल पत्ती सीधा मत उड़ाया करो, अगर गलत करोगे तो फूल उड़ेगा ही नहीं। ठीक है, फूल उड़ने चाहिए, हमेशा खिलते रहने चाहिए। अगर मुरझाने लगे तो ये समझ लो कि हम कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। तो फूल खिलते रहने चाहिए, वहां प्रश्न पूरा पढ़ो, उत्तर दो, फिर ही होगा। यस्टरडे डोज, देखो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को। ये पहले पाली में आता था, ब्यावर में चला गया, क्योंकि जो जेतारण है ना पाली की तहसील, वो ब्यावर में चली गई। जयसमंद झील पहले उदयपुर में आती थी, अब सलूम्बर में आने लगी। संत पीपा जी की गुफा पहले टोंक में थी, अब गंगापुर सिटी में गई।
लैला मजनू की मजार गंगानगर में थी या नूपगढ़ में आ गई। और राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड 1889, ये पहले अजमेर में थी वैसे, क्योंकि ब्यावर में खुली तो अब जिला बन गया ब्यावर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जरिए और ये राज्य, ये जिले के अंदर नए पुनर्गठन है ना सिस्टम, उससे संबंधित मैं करवा रहा हूँ, ताकि एक एक चीज आपको याद रहती रहे, इनको अलग से लिखते रहना, क्योंकि ये तो आगे पढ़ना ही पढ़ने। अब आपके लिए 5% फिर। सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, ये किस जिले में है? 1734 का हुडा सम्मेलन वर्तमान किस जिले में है? किस जिले का उपनाम कंकवती नगरी था? राजस्थान की प्रथम सरकारी या सहकारी हो सकता है समिति 1905 बिनाए में, ये किस जिले में है? और मीराबाई का जन्म कुड़की किस जिले के अंदर है? जन्म स्थान कुड़की। पांचों के जवाब दे देना। और जल्दी आपके लिए बुक आ रही है, 5 से 10 सितंबर के बीच बुक आ जाएगी। उसके अंदर जिला दर्शन आपको फ्री मिलेंगे। 19 जिले, 10 संभाग की पूरी डिटेल जैसे मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, वो बुकलेट आपको उस बुक के साथ फ्री मिलेगी। तो इंतजार कीजिए, बस 5-7 दिनों का। ऑब्जेक्टिव एमसी की बुक आएगी, 1500 प्लस क्वेश्चन। उसमें राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जितनी भी जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, चाहे वो युद्धाभ्यास है, पुरस्कार है, खेल है, चंद्रयान से संबंधित पर्सन है, चाहे नरेंद्र मोदी जी से संबंधित पर्सन है, सब डाटा आपको मिलेगा। फ्लैगशिप योजना वगैरह, ऑब्जेक्टिव बुक है, और योजना वगैरह पूरे फैक्ट के साथ है। वो बुक लेना बड़ी शानदार होगी, हर एक एग्जाम के लिए बहुत खास होगी। चंद्रयान क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? नगेंद्र सिंह, वीपी मेनन, के एम मुंशी, बी आर पाटिल। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न दे रहा हूँ। इनका जवाब जो आएगा वो टेलीग्राम पे आएगा, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, क्विज के रूप में आपको मिल जाएगा। चंद्रयान क्वेश्चन आपके लिए बहुत खास है, तो निरंतर बने रहना नानक क्लासेस के साथ। वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और बाकी टेस्ट सीरीज सारी चल रही है टोटल, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, राजस्थान जी के। और ये जो रोज मैं टेस्ट, ये क्लास देता हूँ, उसका टेस्ट रोज आपको जनवरी से दिसंबर 2023 नानक क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट अफेयर चल रही है, मात्र 100 रुपए में। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, आज वीकली डल जाएगा, मंथली मिलता है, मंथली पीडीएफ मिल जाती है प्रिंट निकालने के लिए। ये बहुत फायदा है आप में इसके लिए। और दिसंबर तक, जनवरी से लेकर जुलाई तक डाल दी, अब अगस्त की डाल देंगे, और दिसंबर तक मिलती रहेगी आपको। बहुत शानदार है, करंट का झंझट ही खत्म हो जाएगा। डेली टेस्ट दो, वीकली टेस्ट दो। और ये राजस्थान जीके की ताजा अपडेट टेस्ट सीरीज चल रही है, रोज टेस्ट होता है इसमें शाम को 6 बजे, टॉपिक वाइज। एक सीरीज पूरी हुई, दूसरी फिर 1 साल के लिए, 31 दिसंबर 2023 तक, मात्र 200 रुपये में। बाकी सारी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आर एस, सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। बस आपको अध्ययन करना है, निरंतर मेहनत करनी है, और मेहनत कभी जाया नहीं जाती, आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।